टू वर्ल्ड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो स्ट्रेटजीज फॉर थ्रेड सेफ्टी। पिछली वीडियो तक हमने कन्फाइनमेंट को पूरा देख लिया था। कन्फाइनमेंट में हमने देखा था कि अगर हमारे दो थ्रेड रहते हैं तो हम उसको कैसे अलग अलग करते हैं और डेटा बीच में शेयर नहीं करते। ठीक है, डेटा नॉट शेयरिंग। ठीक है, डेटा नॉट शेयर। हमने एक सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट पास करे थे सबके लिए। ठीक है, सेकंड मेथड जो हमारा है वो इम्यूटेबिलिटी का है, जिसमें कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि सेपरेट सेपरेट डेटा दो। अगर कोई नया डेटा क्रिएट होता है तो हर एक सेट को वो नया नया एलोकेट करो। तो ये मिलता जुलता कन्फाइनमेंट से ही है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं रहेगा। इम्यूटेबिलिटी पूरा का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो कन्फाइनमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट्स अगर अगर जावा के यूज कर रहे हो जैसे स्ट्रिंग क्लास, तो वहां पे तुम डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास करवा दो। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर भी हम आज मेजरली अपना फोकस रखेंगे इस लॉक के अंदर। ठीक है, लॉक के अंदर कैसे रखेंगे? लेट सपोज अगर मेरे पास तीन थ्रेड हैं तो ये क्या करते हैं, सीक्वेंसली एक ऑब्जेक्ट को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इसने पहले वाले ने लिया है तो यही ले पाएगा इसको, दूसरे वाले ने लिया है तब तक ये लॉक रिलीज नहीं होगा, ये इसको ले नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बट अगेन ये डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट कर सकता है, बट हमारा बेसिक है, हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं और देखते हैं लॉक बनाते कैसे हैं। तो मैं कोड रिवर्ट करा है और थ्रेड फंक्शन में उसी में आ गया हूँ जहाँ पे हमारी रेसिंग कंडीशन चल रही थी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो 9472 बाइट्स आया था, जबकि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है हमारा 1000 का है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, जहाँ पे तुम्हें थ्रेड, जहाँ पे भी तुम्हें लॉक लगवाना है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हें एक लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से बनाते हैं? तो एक प्राइवेट मेथड बनाओ और एलो सी के करके एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है ये। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो जावा यूटिल कॉन्करेंट लॉक्स यहाँ से मिलता है। ये एक इंटरफेस है, ऑलरेडी डिफाइंड है जावा में। इसका तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लॉक एलो सी के नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, इक्वल टू न्यू। एक क्लास है जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देती है, जिसको कहते हैं हम रिटेंट एंड लॉक, REETRANT LOOC। ठीक है, तो ये क्लास क्या है? ये बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन देती है। जैसे हमारा लिस्ट होती है ना, लिस्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देती है? एरे लिस्ट, ARRAYLIST। ठीक है, जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया हुआ था, कहीं पे तो बनाया था हमने, जैसे ये लिस्ट बनाया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने दिया? एरे लिस्ट ने दिया। वैसे ही है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लॉक का इम्प्लीमेंटेशन कौन देता है? रिटेंशन लॉक क्लास देती है। ठीक है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। लॉक कहाँ लगाना है? हमें बाइट कोड में लगाना है, ताकि एक बार में एक ही थ्रेड इसको एक्सेस कर सके। तो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे लॉक का, ये हमारा लॉक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड प्रेजेंट है लॉक। तो तुमने लॉक को लॉक कर दिया, मतलब थोड़ा अटपटा हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। ये लॉक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फंक्शन है। ठीक है, तो तुमने इसको सबसे पहले तो लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक कर दिया, एक थ्रेड आया, उसने अपडेट कर दी, और उसके बाद उसे अनलॉक भी करना पड़ेगा। तो अनलॉक के लिए क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का नाम लॉक डॉट अनलॉक। ठीक है, अनलॉक कर दिया। बट हमने देखा है जब भी हम कोई चीज रिलीज करते हैं तो उसको हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और कहीं पे अगर एक्सेप्शन थ्रो करने की पॉसिबिलिटी है तो उसको हम ट्राई में लिखते हैं। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस फंक्शन बस इतना है कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा, बट बेटर अप्रोच वही है। तो क्या करूंगा मैं, ट्राई ट्राई के अराउंड इसको रैप करवा दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ट्राई के अराउंड रैप करा दूंगा, और रिलीज कहाँ से कराऊंगा? फाइनली से, FINALLY। लॉक रिलीज कहाँ होगा? फाइनली से। कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने ऐसा कुछ ऐसा बिजनेस फंक्शन लिखा जो कि तुम्हारा एक्सेप्शन जनरेट करता है, और तुमने फाइनली ब्लॉक में ये रिलीज नहीं करवाया, तो ये हमेशा लॉक में ही रह जाएगा जो थ्रेड है, और दूसरे थ्रेड इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर अप्रोच यही है कि इसको इस तरीके से लिखा जाए, और चेंज लॉक टू जावा डॉट रिटेंशन कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्रिएट क्लास, चेंज टू लॉक, वही तो है, टू रिटेंशन लॉक होना चाहिए, REENTRANTLOCK। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स करा दिया। ठीक है, इंपोर्ट हो गई क्लास। तो इस तरीके से ये हमारा लॉक रहता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें तुम्हें मेजर बिजनेस फंक्शन जो पिछली बार हमने करा था, कन्फाइनमेंट में देखा था, उसकी तरह नहीं करना होता। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट पे तुम्हें लॉक लगाना है उसमें लॉक लगाओगे। अभी देखो, तुमने यहाँ पे देखा था मल्टीपल में 9476 आएगा। अब इसको कितने टाइम भी रन करो तुम्हें 1000 ही मिलने वाला है हर बार, क्योंकि हर एक थ्रेड उसको जब भी इंक्रीमेंट करेगा, पहले लॉक करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर अनलॉक करेगा। तो नए थ्रेड को हमेशा एक नई वैल्यू, जो अपडेटेड वैल्यू है वही मिलेगी। ठीक है, बट ये स्टेट रिलीज कर सकता है डेडलॉक की कंडीशन, इसको ध्यान में रखना है। वो कैसे अवॉइड करना है वो हम बाद में देखेंगे, और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्या है? इंटरफेस है लॉक।
ठीक है, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सी क्लास देती है, रिटेंटेंट लॉक देती है, इसको तुम्हें इसका बना लेना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। लॉक डॉट लॉक तुम्हें रखना है याद में, और अनलॉक याद में रखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मिल ले कोई कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहां जरूर पिंग करना, और मेरे को बताना अगर कहीं पे कुछ तुम्हें ऐसा डाउट आ रहा है कि या कोई पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि दोबारा रिटरेट करना चाहिए, तो मैं उसको दोबारा वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।